जय हिंद दोस्तों हाल ही में एक बेहद दुखद दुर्घटना जो अहमदाबाद में हुआ है, तो उसको लेकर के डीजीसीए ने एक इमरजेंसी रिव्यू जारी किया है जो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर के। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या इस रिव्यू में बताया है और किन किन चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे। तो जो डीजीसी होता है, जिसका पूरा नाम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जितनी भी एयरलाइंस है ये उन सभी को निगरानी रखता है, जो भी उनके जो रूल्स और बाकी सारी चीज़ें उन सभी को कंट्रोल ये डीजीसीए ही करता है। तो डीजीसीए का जो है पूरा नाम जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हेल्ड हाई लेवल मीटिंग विद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो डीजीसीए ने एयर इंडिया के साथ और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग किया है, जिसमें उन्होंने जो उसका कारण है वो रिव्यू करना है ऑपरेशनल रिवर्सनेस, सेफ्टी एंड पैसेंजर सर्विस कंप्लायंस रिव्यू करने के लिए। ये जो ये दोनों एयरलाइंस है, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये लगभग डेली 1000 फ्लाइट्स जो है उसको ऑपरेट करती हैं। वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों दोनों फ्लाइट्स को ये डेली लगभग ऑपरेट करती हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले रिव्यू उसमें देखा गया, सबसे पहले जो लेकर देखा गया है वो मेंटेनेंस रिलेटेड डिले को, कि जो डीजीसीए ने कंसर्न रेज किया था अबाउट मेंटेनेंस इशू इन एयर इंडिया में, जिसमें उन्होंने एडवाइस दिया है कि जो इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंजीनियरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग एंड ऑपरेशंस, कि कोऑर्डिनेशन को और सुधारा जाए। जो इंजीनियरिंग है, जो ग्राउंड हैंडलिंग लोग हैं, या जो ऑपरेशन को करते हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं, इन लोगों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन उसको और बेहतर बनाया जाए, ताकि ताकि चीज़ों को और अच्छे से सुधारा जा सके। और तो फिर उन्होंने इसमें दूसरा है कि इंश्योर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, मतलब हर एक जो भी हमारे ज़रूरतें हैं, जो भी नीड्स हैं स्पेयर पार्ट्स की, उन सब की अवेलेबिलिटी हमेशा रहे। और फॉलो द रूल रेगुलेशन, रिड्यूस पैसेंजर डिले, जितने भी रूल रेगुलेशन जो बनाए गए हैं, जो डिले हो रहे हैं पैसेंजर्स को लेकर के, उन सभी को सुधारा जाए। फिर दूसरा पॉइंट है एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन। एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन जैसे अभी हाल ही में ओवर ईरानी स्पेस जो उन्होंने जो क्लोजर हुआ है ईरानी एयर स्पेस को लेकर के, जिसकी वजह से डिले, डाइवर्जन और कैंसिलेशन तक को हमें सामना करना पड़ा है। तो उन सभी को लेकर के तो उन्होंने एयरलाइंस को बोला है कि इन्फॉर्म पैसेंजर्स ऑन टाइम। जैसे कभी डिले हो गया या फिर अगर फ्लाइट लेट हो गई या फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो इससे क्या है कि हमें पैसेंजर्स को पहले बता देना है कि हाँ, आपकी फ्लाइट डिले हो गई है इस रीज़न की वजह से। तो ये पहला पॉइंट है। फिर उन्होंने अल्टरनेट रूट प्रोवाइड टू अवॉइड डिस्टर्बन। तो अगर मान लीजिए कि कहीं डाइवर्जन है या कहीं डिले या कुछ उस फ्लाइट रूट्स पे उस पे हम नहीं जा सकते, तो हमें अल्टरनेट रूट को इस्तेमाल करके हमें उस डिस्टर्बन को रोकना होगा। फिर उसके बाद अगला है पैसेंजर इंफॉर्मेशन सपोर्ट। जैसा कि हमने बताया, एयरलाइंस रिमाइंड सिविल एविएशन रूल। उन्होंने बताया कि जो पैसेंजर्स हैं उनको जो सिविल एविएशन रूल है, सी ए आर सेक्शन 3 सीरीज एम पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ये क्या है हम इसको अगले वीडियो में जानेंगे। तो उन्होंने जो बताया कि इसके बारे में जो रूल्स है वो एयरलाइंस को बताई जाए, उन्हें याद दिलाई जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इन्फॉर्म पैसेंजर अबाउट डिले कैंसिलेशन एडवांस। मतलब जो अभी बताया कि जैसे इन्फॉर्म, अगर फ्लाइट डिले हो रही है या कैंसिल कैंसिल हो गई है, तो पैसेंजर को उन्हें पहले बता दिया जाए। यूज ऑल अवेलेबल चैनल फॉर कम्युनिकेशन। जितने भी चैनल्स है बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, उन सभी को प्रॉपर यूज किया जाए। इंश्योर प्रॉपर पैसेंजर फैसिलिटेशन। जितने भी पैसेंजर फैसिलिटेशन है उन सभी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। फिर चौथा है B787 फ्लीट सर्विलेंस। B787 मतलब बोइंग 787 फ्लीट सर्विलेंस के बारे में रिसेंट चेक और एयर इंडिया बोइंग 787 फ्लीट शोज, जिसमें दिखाया है कि नो मेजर सेफ्टी कंसर्न। B787 में जो रिसेंट उसमें चेक किया गया है, तो उसमें दिखाया गया नो मेजर सेफ्टी कंसर्न, फ्लीट कंप्लेंट विद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स
को शो किया गया है। फिर अगला उन्होंने बताया कि स्टेटस ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन B787 फ्लीट एज 17 जून 3 PM। जो स्टेटस ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन किया गया है B787 फ्लीट का, वो 17 जून को 3 बजे तक उसको, शाम के 3 बजे तक उसको सेफ्टी इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें कि ये बताया कि टोटल 33 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें कि टोटल जो कंप्लीट चेक हो चुके हैं वो 24 एयरक्राफ्ट है, जिसको पूरी तरीके से सेफ्टी और उसके स्टेटस इंस्पेक्शन करके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 3 एयरक्राफ्ट जो बचे हैं जो 18 जून तक लगभग चेक हो जाएंगे, और 4 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो अंडर एमआरओ के अंडर हैं, और वो रिलीज होने से पहले उनको भी चेक किया जाएगा। और 2 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो वेटिंग सर्विसबिलिटी, मतलब जो कि अभी उन्हें फ्लाइंग से पहले उन्हें भी चेक किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है कि ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एयरलाइंस टोल्ड इम्प्लीमेंट रियल टाइम डिफेक्टिंग रिपोर्ट। जैसे कि अगर चेक जैसे जो भी डिफेक्ट अगर रिपोर्ट करता है तो उसे तुरंत जो भी जो भी हेड है या जो भी पर्सन है उसे इन्फॉर्म किया जाए। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेफ्टी एंड ऑपरेशन टीम। जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है उनको और अच्छे बेहतर ढंग से सुधारा जाए। जो सेफ्टी टीम है और ऑपरेशन टीम है, इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उनको और बेहतर बनाया जाए। फिर अगला है रिड्यूस डिस्ट्रप्शन थ्रू बेटर डिसीजन मेकिंग। जो भी बेटर डिसीजन हम और अच्छे डिसीजन बना सकते हैं उन सभी को और हमें बेहतर बनाना है। जो भी डिस्टर्बेंस है उन्हें हमें कम करना है और बेटर डिसीजन की तरफ हमें और इम्प्रूव लाना है उसमें। तो इन सभी को सॉल्व करने के बाद क्या कंक्लूजन निकला, तो डीजीसीए ने क्लोजली मॉनिटर किया है एयर इंडिया और अदर एयरलाइंस पे, जिसमें उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है पैसेंजर सेफ्टी पे, ऑपरेशन रिलायबिलिटी पे एंड रेगुलेट कंप्लायंस पे। तो जो डीजीसीए ने इमरजेंसी रिव्यू एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में उन्होंने जो रिव्यू किया है, तो ये थे इसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में।